बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जो है नॉर्मल एसी यानी जिसमें फ़िक्स फ्रीक्वेंसी होती है या जिसको हम नॉन इन्वर्टर एसी बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे। और जो अभी मार्केट में नए टाइप के डीसी इन्वर्टर टाइप एसी जो आए हुए हैं उनको समझेंगे। दोस्तों, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो भी आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर एसी यानी ये जो है इसके अंदर जो है डीसी इन्वर्टर लगा होता है जो फ्रीक्वेंसी को हाई करता है, जिसकी वजह से जो है हमारी मेन करंट कम हो जाती है दोस्तों। और हमें एक जो है अप्रोक्सीमेटली 50% बिजली की बचत हासिल होती है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चले समझते हैं दोस्तों इनमें मज़ीद क्या दोनों में जो है फ़र्क है। दोस्तों, ये जो है इन्वर्टर एसी यानी डीसी इन्वर्टर और ये नॉन इन्वर्टर एसी यानी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर। दोस्तों, जो डीसी इन्वर्टर जो है टाइप एयर कंडीशन जो है इसमें जो है कंप्रेसर मुख्तलिफ स्पीड पर चलता है। यानी जो हमने रूम का टेम्परेचर सेट किया होता है उसके हिसाब से ये कंप्रेसर जो है अपनी स्पीड जो है कम और ज़्यादा जो है सेट कर लेता है, लेकिन इसमें कंप्रेसर बंद नहीं होता। दोस्तों, ये जो नॉन इन्वर्टर टाइप एसी यानी फिक्स टाइप जो फ्रीक्वेंसी एसी जो है इसमें जो है इसका कंप्रेसर परमानेंट काम करता है जब तक रूम का टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है वो पूरा नहीं हो जाता। जो ही टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है और फिर रूम जब दोबारा सेट किए गए टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, यानी दोबारा जब हाई टेम्परेचर होता है तो उसके बाद ये दोबारा ये कंप्रेसर जो है इसका ऑन हो जाता है। ये दोस्तों इस तरह इसकी ऑपरेशन है, यानी इसमें मुख्तलिफ स्पीड पर जो है सेट किए टेम्परेचर पर जो है ये चलता रहता है और इसमें जो है मुकम्मल बंद होता है और फिर ऑन होता है। इसके बाद दोस्तों एनर्जी कंजप्शन में जो है दोस्तों इसमें जो है हमारे पास जो डीसी टाइप इन्वर्टर है इसमें जो है कम जो है एनर्जी जो है खर्च होती है और इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जो है नॉइस के लिहाज से ये तकरीबन जो है डीसी टाइप इन्वर्टर जो है कि बहुत ही जो है बेहतर है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर एक ही दफ़ा ऑन होता है और उसके बाद उसकी एक नॉर्मल जो साउंड है उस पर ये चलता रहता है। और इसमें जो है क्योंकि बार बार ऑन ऑफ होता है टेम्परेचर के हिसाब से तो उसकी वजह से ये एक दफ़ा ज़्यादा साउंड देता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कूलिंग कूलिंग के लिए दोस्तों ये जो डीसी टाइप जो डीसी इन्वर्टर टाइप मार्केट में जो एसी अवेलेबल है ये कूलिंग के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर ऑफ नहीं होता और एक जो टेम्परेचर सेट किया होता है कमरे का उसको मद्देनज़र रखते हुए कंप्रेसर अपनी स्पीड जो है कम या ज़्यादा कर लेता है। लेकिन इसमें दोस्तों जो नॉन टाइप इन्वर्टर टाइप एसी है इसमें क्योंकि टेम्परेचर सेट होता है उसके बाद जो है कंप्रेसर बंद हो जाता है और जो ही दोबारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दोबारा ये कंप्रेसर ऑन होता है। और इसमें जो है हम सही तरह जो है जो टेम्परेचर क्योंकि जब ज़्यादा होता है तो स्लीप सही नहीं आती। उसके बाद दोस्तों दूसरा इसके अंदर जो है लाइफ स्पैन क्योंकि इसकी लाइफ जो है कंपेयर टू नॉन टाइप
नॉन इन्वर्टर टाइप एसी के जो है डीसी टाइप इन्वर्टर एसी की लाइफ ज़्यादा है। कॉस्ट के लिहाज से दोस्तों जो है डीसी इन्वर्टर टाइप जो है एयर कंडीशन इनकी प्राइस जो है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर टाइप एसी के ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे मज़ीद हम जो है मुख्तलिफ जो है शक्लों की मदद से समझते हैं। दोस्तों इन्वर्टर कंप्रेसर का जो डीसी टाइप इन्वर्टर है, जो हमारा एयर कंडीशन है डीसी इन्वर्टर टाइप, उसका कंप्रेसर और नॉन जो है इन्वर्टर जो एसी का कंप्रेसर के दोनों की एफिशिएंसी किस तरह वर्किंग होती है। दोस्तों ये देखें ये जो है स्लो स्पीड पे पहले 20% काम कर रहा है, 30%, 70%, 100%, 50%, ये यानी टेम्परेचर के हिसाब से मुख्तलिफ स्पीड में ये काम करता रहता है जो हमारे पास डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारा नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन है इसमें ये जब वर्क करता है तो 100% वर्क करता है, जब ऑफ होता है तो मुकम्मल बंद होता है। इसी तरह ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें ये हमारे पास स्मार्टनेस अवेलेबल है, लेकिन इसमें ये नहीं है अवेलेबल क्योंकि इसे बार बार ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन इसको एक स्मूथली ये काम करता रहता है। आगे मज़ीद जो है हम ये पावर की जो है कंजम्पशन जो है इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। इन्वर्टर एसी ये ब्लू कलर की लाइन, नॉन इन्वर्टर एसी ये ग्रीन कलर की लाइन। दोस्तों ये पावर कंजम्पशन और इधर टाइम, इन्वर्टर एसी कंज्यूम पावर एट ए स्टेडी रेट। ओके दोस्तों, कंप्रेसर कट ऑफ एंड रीस्टार्ट केसिंग रेगुलर पावर सर्जिस इन ए नॉन इन्वर्टर एसी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बार बार ऑन ऑफ होता रहता है जो नॉन इन्वर्टर जो है एसी, लेकिन जो हमारे पास डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन है वो हमारे पास जो है एक दफ़ा रन होने के बाद स्मूथली रन करता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे मज़ीद जो है समझते हैं। दोस्तों इधर जो है मैंने ये कंपैरिजन जो है हायर कंपनी के दो एसी लिए हुए हैं, एक जो है डीसी इन्वर्टर टाइप ये एयर कंडीशन और ये नॉन इन्वर्टर या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टाइप एयर कंडीशन है। इन दोनों का इधर जो है इस चार्ट में जो है कंपैरिजन दिया गया है। दोस्तों ये जिनके जर्नल पैरामीटर कैपेसिटी दोनों की 1 टन टाइप डीसी इन्वर्टर टाइप और ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी यानी नॉन इन्वर्टर टाइप कूलिंग कैपेसिटी ये बीटीयू में सेम है इनकी। ये आगे हीटिंग कैपेसिटी बीटीयू में इधर अवेलेबल है और इधर नहीं अवेलेबल। आगे एयर सर्कुलेशन ये मीटर क्यूब पर आवर में जो इसका फ़्लो है 650 और ये 700 है। इस तरह पावर इनपुट जो है वाट में कूलिंग के दौरान यह है 320, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम ये 1440 और इसकी जो है परमानेंट जो ये चलता है 1300 जो है वाट लेता है। और ये दोस्तों पावर इनपुट जो है इसकी हीटिंग पे 320 से 1440 है। आगे रनिंग करंट दोस्तों इसकी जो है कूलिंग की 0.32 से लेके 1.44 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है ये बात जहन में रखने की कि ये लोड करंट कम ले रहा है और इसकी 5.7 करंट है, यानी मोर देन 50% हमें जो है डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन लगाने से जो है बचत हासिल होती है। मोर देन 50% अप्रोक्सीमेटली डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन लगाने से जो है हमें बचत हासिल होती है। रनिंग करंट जो है हीटिंग की इसमें अवेलेबल है, इसमें हीटर अवेलेबल नहीं है। आगे जो है पावर सप्लाई जो हमारी आगे 220 सिंगल फेस 50 हर्ट्ज़
दोस्तों इसका मतलब है, ये देखें, फेस, वोल्ट, फ्रीक्वेंसी। सिंगल फेस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सिंगल फेस 220 50 हर्ट्ज। आगे मज़ीद समझते हैं इसकी मज़ीद जो कंपैरिजन है। ये पार्ट्स हैं इसके। जो इसका रेफ्रिजरेंट वो सेम ही टाइप का है, रेफ्रिजरेंट पाइप का ये इसका डायामीटर है, और इसमें इसका ये डायामीटर है दोस्तों। इसी तरह आगे जो है इसकी डायमेंशन है, पैकिंग की डायमेंशन, यानी ओवरऑल इसकी जो डायमेंशन है जिसमें ये पैकिंग होके आता है। और इसके बाद इसका जो है इंडोर पैकिंग डायमेंशन, आउटडोर नेट डायमेंशन। इसके बाद इस पैकिंग का जो है मज़ीद विड्थ डायमेंशन बताई हुई है दोनों की, इंडोर आउटडोर की। इंडोर ग्रॉस वेट जो इसका टोटल वेट ये है पैकिंग के साथ, और इंडोर नेट वेट बग़ैर पैकिंग के ये है। इसी तरह आउटडोर यूनिट का या दोस्तों ये वेट टोटल बताया हुआ ग्रॉस वेट यानी टोटल वेट, और जो इसका बगैर पैकिंग के नेट वेट जो है ये है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे नॉइस के हिसाब से ये दोस्तों इंडोर नॉइस जो हमारे पास है इसकी कदर लेस है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर टाइप एसी के, और आउटडोर यूनिट की सेम नॉइस है। नॉइस यानी ये कितना शोर करेगा। ठीक है दोस्तों, यूपीएस की जो है दोस्तों इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन में जो है यूपीएस से जो है इसको ऑन करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, और इसमें जो नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन है इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। वाईफाई की ऑप्शन दोनों में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। जब आपको यूपीएस पे जो है डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन को लगाना हो तो आप ज़रूर जब ख़रीदें तो उनको बताएं, वो फिर आपको उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट या उसके साथ एक्स्ट्रा किट लगा कर देंगे, जो जिससे आप यूपीएस पे जो है चला सकते हैं या सोलर पे डायरेक्ट चला सकते हैं। मज़ीद इस जो है डायग्राम में भी समझाया गया है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, इसमें बचत आती है, और इसमें जो है हमारा टेम्परेचर कम जो है हम मतलब एक लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं स्मूथली, और इसमें जो है हम कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि ये ऑन ऑफ होता रहता है, इसमें स्मूथली बंद होता रहता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली दोनों जो है नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन और डीसी इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशन में जो है 50 मोर देन अप्रोक्सीमेटली 50% जो है लगाने से बचत हासिल होती है। अप्रोक्सीमेटली जो है इधर यानी 58% तक हमें अप्रोक्सीमेटली जो है बचत हासिल हो जाती है। तो लिहाजा दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा इसको दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।